हमारे पास है, हमारे पास पद्धति है, तुम्हें हमारे पीछे भी नहीं पड़ना पड़ेगा। तुम जहां रहोगे वहां बागेश्वर धाम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे राधा मोहन यूपी ब्लॉग में। आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगी गुरुजी ने कैसे भक्तों की अर्जी लगाई और भरे पंडाल से एक एक व्यक्ति को उठाया है गुरुजी ने कि ये इस नाम का व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, आ जाए, इसकी अर्जी स्वीकार हो गई है। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या है, ये चमत्कार है या क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हमको तो लगता है कि ये गुरुजी की भक्ति और इतने दिन जो बालाजी की भक्ति किया है उसी का वो है, शक्तियां हैं यहाँ पे जो है। और अगर आप लोग किसी चीज से परेशान हैं, भूत बाधा, प्रेत बाधा, बीमारियों से परेशान हैं, तो आप लोग बागेश्वर धाम आ सकते हैं। यहाँ पे इस समय चल रहा है महाकुंभ का मेला। महाकुंभ में 108 कुंडी महायज्ञ जो सभी भक्तों के सुख शांति के लिए गुरुजी करवा रहे हैं, महाराज जी करवा रहे हैं। और गुरुजी के आने का इंतजार सभी श्रद्धालु कर रहे हैं। आप पंडाल देख सकते हैं कैसे भरा हुआ है, सब पूरा का पूरा पंडाल भरा हुआ है। सब भक्त खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, बस गुरुजी के आने का इंतजार हो रहा है कि गुरुजी के दर्शन कब होंगे। पंडाल में इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। और सामने ही गुरुजी आएंगे, जो मंच बना है यहीं पे गुरुजी आएंगे और सभी भक्तों की परेशानी सुनेंगे और अर्जी लगाएंगे। तो कमेंट में जय श्री बागेश्वर धाम जरूर लिखिएगा। ये जो आपको मैं दरवाजा दिखा रही हूँ, जो चक्र बना है, इसी से गुरुजी आएंगे, इसी से बाहर आते हैं गुरुजी और इसी से अंदर जाते हैं। क्योंकि गुरुजी जो इस समय गुरुजी का जो स्थान है रुकने का, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी बात है। जो यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं तो पंडाल में, कुछ श्रद्धालु पंडाल में ही रात बिताते हैं। इसी के कारण बस गुरुजी अपना भी रहने के लिए यहीं पे इसी मंच के पीछे गुरुजी रुकते हैं रात में। दिन में तो गुरुजी इधर उधर रहते हैं, दिन में तो गुरुजी का कुछ पता नहीं रहता कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन रात में गुरुजी यहीं रहते हैं। और आधी आधी रात में यहाँ पे आते हैं, सभी भक्तों से हालचाल लेते हैं कि सब सही है, ठीक हो कि नहीं ठीक हो। कुछ भक्त सोते रहते हैं, लेकिन जो भक्त जगते हैं वो गुरुजी का आशीर्वाद पाते हैं। और रात में 3 बजे 4 बजे जितने समय गुरुजी का मन होता है आ जाते हैं और विभूति सभी भक्तों को देते हैं जो भक्त जग रहे होते हैं। जो भक्त सोच रहे होते हैं तो उनको तो विभूति नहीं दे पाते हैं, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि आराम कर रहे हैं तो उनको जगाना नहीं चाहिए। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे दूर दराज से सभी स्थानों से पधार रहे हैं संत महात्मा। अगर आप लोग महात्मा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप आकर के इस महाकुंभ में बागेश्वर धाम में 151 कन्या विवाह में शामिल हो सकते हैं। और 151 कन्या विवाह की जो शादी का दहेज का सामान था वो सारा आ चुका है, गुरुजी मंगवा चुके हैं। और कुछ मंदिर परिसर के बाहर है और कुछ यहीं पंडाल के आसपास सामान रखा हुआ है। और जिसमें कि मोटरसाइकिल गुरुजी सभी कन्याओं को एक एक मोटरसाइकिल दे रहे हैं। कितनी खुशी की बात है और उन बेटियों के कितनी भाग्य की बात है कि उनकी शादी गुरुजी करवा रहे हैं। और गुरुजी का आशीर्वाद और गुरुजी का प्यार उनके साथ है। कितना अच्छी बात है। अगर आप लोग भी शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग आइए बागेश्वर धाम पे और 151 कन्या विवाह में शामिल होइए। और गुरुजी ने तो बुलाया भी है कि 1 मार्च से लेके 8 मार्च तक कन्या विवाहों का कार्यक्रम चलेगा। तो आप लोग आए और इस शुभ अवसर में भागीदार बने। इतना शुभ अवसर कहाँ मिलता है जल्दी, ये भाग्य और हम आप सभी की किस्मत है जो ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है। विश्व का रिकॉर्ड टूट रहा है 151 कन्या विवाह। गुरुजी लिखे तो हैं 151 कन्या विवाह, लेकिन कर रहे हैं 153 कन्या विवाह।
153 लड़कियां हैं जो कन्या हैं, उनका शादी हो रही है यहाँ पे। और जो शादी का मंडप है, मंडप बन रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर सा मंडप बन रहा है, लेकिन जो जयमाल का कार्यक्रम होता है वो यहीं पे होता है। अब आप सुनिए गुरु जी की कथा, गुरु जी कैसे अर्जी लगा रहे हैं भक्तों की। सुना रही, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की धरा पर विराजमान है, जहाँ 1 मार्च से 8 मार्च तक 108 कुंडली अति विष्णु महायज्ञ के अंतर्गत 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह होने जा रहा। यह वो धरती है जहाँ स्वयं श्री बागेश्वर बालाजी महाराज प्रकट भय हैं। इसलिए उनकी कृपा को पाने के लिए अधैर्य नहीं होना। क्या नहीं होना है? अधैर्य, प्रयास नहीं होना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, अधैर्य रखना है। आज नहीं सुनी, कल सुनी, कल नहीं सुनी, अगली बार सुनेंगे, अगली बार नहीं सुनी और अगली बार सुनेंगे। कबम तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो बालाजी के कानों में तुम्हारी पुकार सुनाई जाएगी। देखो बालाजी महाराज किसी से नाराज नहीं है कि तुमसे नाराज है इसलिए तुम्हारी सुन नहीं रही। लेकिन हर चीज की सीमा, हर चीज की मर्यादा। अच्छा हम मसीह तो है नहीं, चलो गुरु जी को चार्ज कर दो, घर बैठा अगर तो तुम ऐसे ही बनाए, खा पी जाओ, जल्दी आ जाओ। अभी मसीह तो है नहीं कि चलो चार्ज कर दो बेटा। शरीर है, शरीर की हालत है, लेकिन हमारा प्रण है जो अपने आप। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आएंगे। तुम्हारी भी जिम्मेवारी है, तुम्हारी जिम्मेवारी ये है अगर एक बार में अर्जी ना लग पाए, अधैर्य मत होना, बालाजी के ऊपर छोड़ देना। तुम हमारे, हम तुम्हारे, नियम प्रारंभ कर देना। पर्चा बने या ना बने, बात हो या ना हो, मुलाकात हो या ना हो, काम तो होकर ही रहेगा। कलियुग के राजा बालाजी हैं, दिव्य सिद्धियां, दिव्य शक्तियां सब कुछ सुन रही है। आप जब श्री बागेश्वर धाम के प्रांगण में प्रवेश करते हैं मेरे पागलों, तुम्हारे मन की एक बात आपको तत्क्षण वाईफाई में कैच किया जाता है। ना तो तुम्हारा भगवान पहरा है, ना तुम्हारे गुरु कह रहे हैं। याद रखना, बस उस समय का इंतजार है जब बहुत सदुपयोग का समय आएगा, हमें लाखों लोगों के बीच में से बुला लिया जाएगा और पर्चा भी थमा दिया जाएगा और चर्चा भी थमा दी जाएगी, घर पर सेना भी देगी। लेकिन और तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हमारे पीछे मत भागो, हमारे पीछे तुम पागल मत रहो, वरना तुम्हारे हाथ खोखला रहेंगे, हमारे हाथ खाली रहेंगे। हम तो तुमसे भी गए गुजरे हैं, हम तो साधारण जीव हैं, हम तो साधारण मनुष्य हैं। पकड़ना ये जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकार रहे हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे मानव जीवन की दैनिक भौतिक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, जिनके बल पर, जिस सिद्धि के बल पर हम तुम्हें जीवन जीने की कला दे रहे हैं, तुम भी उन बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा के चरणों में तुम भी उनके सदा सदा के लिए हो जाओ, तुम भी उनको सदा सदा के लिए जान लो, तुम भी उनको सदा सदा के लिए मान लो। मेरे पागलों, दरबार में भटकने से तुम्हारा भला नहीं होना है। अगर दरबार में भटकने से तुम्हारा भला होना होता तो तुम कितने दरबार जा नहीं चुके, तुम कितने उपाय कर नहीं चुके, तुम कितने टोटके कर नहीं चुके, तुम कितने नियम कर नहीं चुके, और तुम्हारे हाथ खाली की खाली। तुम्हें सिर्फ जागरूकता दिखाई देगी और तुम्हें सिर्फ तुम्हारी मन की बातें बताई जाएगी। मेरे पागलों, मन की बात बताना तो बहाना है, तुम्हारे बारे में रहस्य बताना तो हमारा बहाना है। असलियत में तुम्हें सदा सदा के लिए हनुमान जी तुम्हारे जीवन में ऐसा गीत होना चाहिए, हम तुम्हारी जिंदगी में ऐसी क्रांति होना चाहिए, हम तुम्हारे जीवन में एक ऐसा साथ होना चाहिए, हम तुम्हारे जीवन में एक ऐसा उपाय देना चाहिए, एक ऐसा प्रयोग देना चाहिए, एक ऐसा मंत्र देना चाहिए, एक ऐसा ध्यान देना चाहिए, एक ऐसी विधि देना चाहिए। आज भारत के लोगों, हम तुम्हें बहुत गर्व के साथ हनुमान जी
अष्ट सिद्धि नौकरी के दाता हनुमान जी महाराज हैं। उनकी जो सिद्धि हमारे दादा गुरु जी को हमारे सन्यासी बाबा को प्राप्त, उसी परंपरा का निर्माण करते हुए इस छोटे से तुच्छ सी दास उन्होंने कृपा की, उसके बल पर हमें दरबार को भटकना पड़ेगा, चक्कर में भटकना पड़ेगा और तुम्हारा हो भी क्या जाएगा। और आज तक हुआ भी क्या, आज धोखा, और आज तक तुमने पाया भी क्या, कुछ भी तो नहीं पाया। और तुम अब भी क्या पालोगे, अगर तुम सच में पाने आए हो। मान जाओ मेरी बात को, समझ जाओ मेरी बात को, जाग जाओ वरना पछताओगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबार में ना भटकना पड़े, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दर ठोकरें ना खानी पड़े, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें मजाक का पात्र ना बनाए, तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम पर मजाक ना करें, बड़ा भगवान का भक्त बनाता क्या कर दिया तुम्हारे भगवान ने। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें रोना ना पड़े, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें टोट के उपाय ना करने पड़े, 100 की सीधी बात मान लो।